जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु। नैया लगा दो भव पार, पार मेरे सतगुरु।
जय गुरुदेव। तीसरा सवाल राजा का महात्मा से ये था कि सेवा का क्या लाभ मिलता है। महात्मा जी ने कहा चले जाओ उसी नदी के किनारे, बैठ जाना थोड़ी देर पेड़ की छाया में, तो इसका भी उत्तर मिल जाएगा राजन। और राजा गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, तो देखते हैं कि एक नौजवान लड़का मरा पड़ा हुआ है। मालूम पड़ता है कि अभी इसके प्राण निकले हैं, क्योंकि उसमें कोई सड़न गलन बदबू अभी नहीं आई है। तो राजा देखते हैं कि मर गया पड़ा हुआ है। सोचते हैं भाई है कौन, कहाँ का है, क्या करेंगे, कैसे खबर देंगे। हमारे राज्य में देखो ये मरा पड़ा हुआ है नदी के किनारे। तब तक देखता है कि जंगल के जानवर आने लगे मांस खाने के लिए, तो उसके शरीर को सूं सूं करके कई जानवर चले गए, कोई उसका मांस खाया ही नहीं। तो एक भूखा सियार आया, तो कहते हैं भूखे में नमक भी अगर मिल जाए तो वो भी जो है वो मेवा मिष्ठान की तरह से लगता है। सूखी रोटी मिल जाए तो पुआ पकौड़ा खीर की तरह लगता है वो। भूखे में कहने भूखे में नमक चबाना, ये कहावत है। तो अब आप समझो प्रेमियों, भूखा था तो बराबर उसने यानी एड़ी से लेकर के अंगूठे से लेकर के और सिर तक वो सूंघता चला गया, कहीं का मांस नहीं खाया। फिर वो एक हाथ को ऐसे सूंघा, उंगलियों को सूंघा, उसको भी नहीं खाया। फिर दाहिने हाथ को सूंघा, उसको भी नहीं खाया। जब उसकी नाक इस उंगली पर पड़ी, ये जो तर्जनी उंगली है, बहुत दूर जो बैठे हो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्या करोगे, आगे जगह नहीं है, भरा हुआ है। अदर आज आधे से ज़्यादा चले गए, 70% लोग चले गए, 30% आप बचे हो और कम ही बचे हो। अब 20% 80% चले गए, 14 आना चले गए, 2 आना बचे हो, लेकिन तो भी अब भी बहुत हो। तो ये अंगूठे के बगल में जो ये उंगली है, तर्जनी उंगली कहलाती है, इसको काट करके खा लिया सियार ने। तो राजा ने पूछा उससे, राजा को जानकारी थी, पहले ये जानकारी बहुत लोगों को रहती थी, जानवरों से बात कर लेते थे, जानवरों की बोली समझ लेते थे, उनसे सवाल जवाब कर लेते थे, और वो चीज़ जब ख़त्म हुई तो वही अंदाज यानी लोगों को हो गया, लक्षण से ही वो उनको पता चल जाता था। जैसे मंजारी आगे से निकली, फिर पुण्य आंगन आई और ठिठक रही द्वारे पर ठाढ़ी, काज नहीं कछु नीकी। ये कब की बात है? यशोदा जब जा रही थी, दरवाजे अपने घर से बाहर निकलने जा रही थी, तब तक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ठिठक करके रुक गई और वापस आ गई। जैसे आंगन में पहुंची, तैसे पड़ोसिन कृष्ण का दोनों हाथ ऐसे पकड़ करके अब खींचते हुए कृष्ण को लाई, वो खड़ा कर दिया यशोदा के सामने कि ये तेरा ढोटा, ये तेरा बेटा, इसने मेरा मक्खन भी खाया और मटकी भी तोड़ दिया, बोलो इसको क्या सजा लें? आपके सामने मैं सजा देना चाहती हूँ। अरे फट से है आंचल में अपने छिपा लिया कृष्ण को। अगर न छिपाती यशोदा चली जाती तो कृष्ण को तो ठोक पीट के सही कर देती गुस्से में। वो कृष्ण के अंदर उस समय तो वो ताकत थी नहीं, भगवान वाली ताकत, वो तो बाद में उनके अंदर आई
उस समय तो वो मतलब ये है कि छोटे बच्चे थे, उस समय तो यशोदा के बेटा कहलाते थे। कौवा मकान के ऊपर बोलता था, सुबह उठ करके आकर के काऊ 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 कर जाता था। तो माताओं को पता चल जाता था कि मेहमान कोई आएगा, तो कौवा तो बता के जाता था कि फला आदमी आएगा फला समय पर। लेकिन उनको ये मालूम हो जाता था माताओं को कि कोई मेहमान जरूर आएगा, तो कुछ बचा के रखना, घी दूध साग सब्जी कि आ जाए वो तो तुरंत बना के खिला देंगे। तो ये सब लक्षण से पता चल जाता है। तो अब आप पे समझो प्रेम कि उसने खाया किसको, सियार ने मांस किसका खाया, वो मरे हुए आदमी का, जंगल ने। और कौन सी उंगली खाई ये, तब पूछा राजा ने कि तूने इतना बढ़िया सुंदर कोमल ताजा मांस इस मनुष्य का नहीं खाया, और ये उंगली ही काट करके तूने क्यों खाई। तब वो बोला कि जब ये जिंदा था तो इसने कोई पुण्य नहीं किया, पाप ही करता रहा, पाप का पापी शरीर ही बना लिया इसने। लेकिन एक बार भंडारा था भोजन का, तो कुछ लोग जा रहे थे भोजन खाने के लिए, ये दरवाजे पर अपने बैठा था। उन लोगों ने पूछा, अरे भाई भंडारे में जाने का रास्ता किधर से है, भंडारा कहाँ है। तो ये मुंह से भी नहीं बोला, उंगली ऐसे दिखा दिया था, इसे इशारा कर दिया था चले जाओ उधर है, मुंह से भी नहीं बोला। तो इसकी यही उंगली पवित्र है, बाकी सारे अंग अपवित्र हैं। तो राजा के समझ में ही आ गया ये सत्संग से कितना फल मिलता है, कितना लाभ मिलता है, और दर्शन से कितना लाभ मिलता है हंत के महात्मा के, और सेवा का क्या लाभ होता है। तो दर्शन सेवा और भजन यही अपना लक्ष्य उद्देश्य है। तो कहने का मतलब यह है कि बराबर दर्श स्पर्श करते रहना चाहिए और सेवा बराबर करते रहना चाहिए। कबीर यह तन जात है और सके तो ठोर लगाओ, और क्या सेवा कर सार की, क्या गुरु के गुण गाओ। हाँ फिर समझो ये तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये संसार के घाट की तरफ बढ़ रहा है। कि ये तो इंतजार कर रहा है शरीर कि जैसे यह श्वास की पूंजी खत्म हो और हमारा काम खत्म हो जाए, एक तरह से इंतजार हो रहा। और होना है ही, कोई रख पाता है घर में, मरने के बाद 2 घंटा भी नहीं रखते हैं, कहते हैं ले जाओ इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। इस हीरा जैसी काया को लोग मिट्टी बताने लगते हैं और मिट्टी कहकर ले जा करके जला देते हैं, जमीन के अंदर दफना देते हैं। तो प्रेमियों, सत्संग का फल बहुत मिलता है। मंजन फल पेखे तत्काला और का कहूँ पिक बको मराला। जैसे वो कौवा हंस बन गए, ऐसे ही ये जो जीवात्मा है, इसके ऊपर जो कालिमा आपको पिछले सत्संगों में बताया गया लगी हुई है, वो हट जाती है। और मानी बदलाव जब आदमी के अंदर सत्संग से आ जाता है और कर्म करने लग जाता है, ध्यान लगाने लग जाता है, तब वो हट जाता है। तो यही जीवात्मा हंस रूप हो जाती है, यही जीवात्मा मोती चुगने लग जाती है, जो इस समय पर अनेक कौवा के रूप में गंदी चीज़ों को खा रही है, ये खिला रही है, मनुष्य शरीर में मन खिला रहा है, ये इधर से हट करके और ऊपर में मोती चुनते हैं। ये हंस जो हैं वहाँ जब मानसरोवर में ये जीवात्मा आप पे समझो स्नान कर लेती है, तो यह हंस रूप हो जाती है। जब तक इस शरीर में रहती है जीव कहलाती है, और जब सहस्त्र कमल पर पहुँचती शिव हो जाती है, और जब मानसरोवर में स्नान करके अपने घर की तरफ आगे बढ़ती है, जब इसको हंस कहने लग जाते हैं। तो हंस कितना भी अनि समझो भूखा रह जाए, लेकिन वो और कुछ नहीं खाता, केवल मोती चुगता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात
सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशां पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहा दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरथ संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 30 मई 2026 दोपहर 2 बजे से। स्थान शिमला इको विलेज रिजॉर्ट एवं ट्रैवल सेवाएं, NH 205 शिमला मंडी रोड, भागड़ा बिल्डिंग के पास, पुराना डंप, घरोग, शिमला 11। संपर्क सूत्र 9414774054 व 9817183033। जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, अगर यह बातें याद रखोगे जो बताया गया और करोगे तो फल इसका दिखाई पड़ेगा। क्या करना रहेगा? क्या करना रहेगा? देखो, भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावहि प्राणी कहा गया। भक्ति क्या है? सत्संग से क्या समझना चाहिए? सत्संग में आपको क्या मिला? सत्संग में भक्ति सिखाई गई। भक्ति करना तो गुरु की करना। गुरु ही प्रथम होते हैं। गुरु के लिए ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा कहा गया है। गुरु ही सिरजनहार होते हैं। गुरु ही नैया को पार लगाने वाले होते हैं। गुरु जो समर्थ होते हैं वही बंदी छोर बताए गए हैं, वही बंधन से मुक्त कराते हैं। इसे जो बंधन में बंधे हुए हो, 4 शरीर के बंधन में, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और यह पुत्र परिवार का घर का बंधन, इस शरीर के बंधन में जो बंधे हुए हो, इससे गुरु ही छुड़वाते हैं, मुक्त कराते हैं। उन्हीं के पास बंधन काटने का उपाय है। तो अब आप पे समझो प्रेमी कि भक्ति गुरु की जाती है। तो भक्ति किस तरह से की जाती है? भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक बाह्य भक्ति होती है और एक आंतरिक भक्ति होती है। तो बाह्य भक्ति क्या है? बाह्य भक्ति यह है कि जैसे गुरु लोग होते थे, उनके जो चेला होते थे वो लिमिटेड यानी थोड़े होते थे, तो उनकी सेवा करते रहते थे। तो गुरु लोग आज भी हैं। अब गुरुओं की सेवा सब लोग थोड़ो कर पाते हैं। जिनको मानने वाले ज़्यादा लोग हैं या शिष्य ज़्यादा ही, कर ही नहीं सकते। अभी सब लोग कहें हम पैर दबाएंगे, तो पैर दबाएंगे तो हाथ रखने की जगह नहीं रहे। और अगर कहीं झगड़ा हो गया आपस में कि हमको दबाने दो, हमको दबाने दो, तब तो आफत हो जाएगी। या यही हो जाए 2-2 मिनट दबाओगे, फिर जल्दी जल्दी दबा के हड्डी तोड़ के चले आएंगे। तो दो चेला थे, अब वो सेवा करते थे गुरु, पैर दबा रहे थे, जल्दी जल्दी दबाए। अब जल्दी जल्दी दबाए तो दूसरा फिर दबाने लग गया जल्दी। उसने उसके पैर में मारा। कहा तुम अपना पैर क्यों नहीं दबाते हो? गुरु पैर में मारा और हाथ से धकेला। कहा अपना पैर दबाओ, इसको दबाओ। अरे गुरु ने कहा अरे तुम तोड़ डाल रहे हो पैर, तुम ये नहीं समझ रहे हो कि इसका पैर है कि मेरा पैर है। तो अब सोचो क्या हाल होगी। तो वो कोई न कोई सेवा बताते हैं कर्मों को काटने के लिए, मनमुखता को खत्म करने के लिए, गुरुमुखता लाने के लिए। तो वो होती है वाही भक्ति। जैसे देखो प्रेमियों, गुरु महाराज हमको आपको बता के गए। क्या बता के गए? कि लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ, लोगों को चरित्रवान बनाओ, लोगों को सतयुग देखने के लायक बनाओ। वो बता करके गए कि अगर यानी आप समझो कि सतयुग देखने के लायक लोग नहीं बने
तो सतयुग आने के पहले बच्चा चेहरा कछू भर निकल जाएगा। ये प्रार्थना उस समय गाई जाती थी। ये तो प्यारे सभी हानि समझो हानि शेष जाओ कि अगर तुम यानी समझो कि नहीं भक्ति किया, नहीं आदेश का पालन किया, सतयुग के लायक लोगों को नहीं बनाया, सतयुग के लायक लोग नहीं बने, तो कचूमर निकल जाएगा। कचूमर किसको कहते हैं? जैसे रोड पर कोई गाड़ी जा रही हो, ट्रक जा रहा हो और अचानक कोई कुत्ता आ जाए और ट्रक उस पर चढ़ जाए तो उसकी हड्डी पसली सब अलग हो जाती है, उसी को कचूमर निकलना कहते हैं। तो आप ये समझो कि हालत खराब हो जाएगी। इसलिए लायक बनाना है। एक युग जब जाता है और दूसरा युग जब आता है, तब दोनों में लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, और संघर्ष की चक्की में जो पड़ते हैं वो पिस जाते हैं। कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो युग पाटन के बीच में साहबेट बचा न कोय। वो देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि युग जब बदलेगा तो मरेंगे कटेंगे। त्रेता गया तब देखो मरे, द्वापर गया युग बदला तब लोग बहुत मरे, बहुत जन धन की हानि हुई। तो उनको मालूम था कि कल युग जब जाएगा और सतयुग आएगा तो उसमें भी बहुत मरेंगे। तो बेचारे रो दिए कि देखो कैसे मर रहे हैं, कैसे ये अकाल मृत्यु में जा रहे हैं। लेकिन उनका लड़का था कमाल, तो पहले कमाल का साथ गलत पड़ गया था। कहते ना संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बांस पांच और मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस का टुकड़ा पड़ा रहता है, और वो भी मिश्री के भाव बिक जाता है। तो साथ का असर हो गया और वो चोर हो गया, चोरी करके माल लाने लगा। तब उन्होंने देखा तो कहा बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, और हरि का सुमिरन छोड़कर घर ले आया माल। यह तो चुरा चुरा के लाए। तब उन्होंने उसको सुधारना शुरू किया, अपने पास रखना शुरू किया, प्यार से समझाना शुरू किया। देखो बच्चों को अगर मारा जाए, पीटा जाए, तंग तराश किया जाए, तो कहीं अगर वो रिएक्शन में आ गए तो वो गलती करने लग गए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो मतलब या उनको छोड़ डालने जाने दे दें। इसलिए प्यार से समझाया जाता है, और प्यार से समझाने पर जब न माने तब ये नहीं है कि मार ही डालो उनको, तोड़ दो हाथ पैर, धीरे से कहने दो कि याद रखना इस चीज़ को कि तुम गलती फिर नहीं करोगे। तो जब समझाया बताया तो मुझसे ज़्यादा ज्ञान हो गया उसको, भजन करने लगा। वो जो कहा हरि का सुमिरन छोड़कर, यानी जो लक्ष्य के लिए मनुष्य शरीर में लगा उसको छोड़ दिया उसने, तब पकड़ लिया जब उस लक्ष्य को, तो बहुत ज्ञानी हो गया था। तो देखा उसने चलती चक्की देख कर, तो चलती चक्की देख कर हंसा कमाल कठाए, और कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। हाथ की चक्की होती है, तब बीच में एक लोहे की कीली होती है, एक आधार होता है। उस आधार के किनारे किनारे जितने भी गेहूँ होते हैं वो सब बच जाते हैं। किनारे किनारे के गेहूँ सब बच जाते हैं। जो आधार के किनारे कीली के जिसके सहारे चक्की चलती है, उस कीली के किनारे किनारे के गेहूँ सब बच जाते। तो कहा कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए। तो कील क्या है? कील कौन होते हैं? खंभा कौन होते हैं? डूबते हुए को बचाने वाले गुरु ही होते हैं। तो गुरु के वचनों को अगर मान लिया जाए, पकड़ लिया जाए, गुरु के आदेश के पालन में अगर लग जाया जाए, तब तो बचत हो जाती है। तो बचना भी है और बचाना भी है। आगे का समय विनाशकारी, और बचे वही जो नाम आधारी, नाम को जो पकड़ लेगा। आपको बताया था, सुबह सुनाया था कि साधो या संसार में 3 वस्तु है साथ, सत्संग वचन सतगुरु शरण। सत्संग के वचन सुनाया था, सतगुरु शरण, सतगुरु के शरण बता दिया। जो गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। और नाम का आधार या नाम के डोर पकड़ ले, जो नामदान दिया गया,
शब्द की डोर पकड़ लें, उसको शब्द आ रहा है उसको पकड़ लें। तो ये अगर कर ले जाओ तो तकलीफ़ों में बचत हो जाएगी और करा ले जाओ। अब ये तो मुश्किल काम लगता है लोगों को। यहाँ तो मजबूरी थी, यहाँ तो अब उठो तो कैसे उठो, पब्लिक उधर से आ गई और अब फिर बैठे हैं सब लोग और आंख बंद किए हैं, ध्यान लगाए हैं। तो आप भी कुछ लोग, बहुत से लोग ध्यान लगाए, लेकिन कुछ लोग जो मनमुखी, जो पहले कभी किए नहीं, करते भी नहीं, नामदानी भी हो, सब कुछ है, दया दुआ का अनुभव भी है आपको गुरु के, लेकिन करते नहीं हो, तो 4 बार आँख खोलो बंद किए हो, कपड़ा तो डाले रहते हैं, लेकिन कपड़े के सुराख से ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे आँख खोले ऐसे देखते रहते हैं कि बाबा हैं कि नहीं है, कब बोल दें आँख खोल दो, छुट्टी पा जाऊं मैं, कब प्रार्थना बोल दें कहें अब जाओ ख़त्म हो रहा है, मन नहीं लगता है। तो यहाँ तो बैठ गए हो, घर पर तो बैठने का ही नहीं रहता है, बैठते ही नहीं है, बेकार में समय गंवा दे रहे। रात गंवाया सोए कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। ये जब मर जाएगा, जब शरीर छूट जाएगा या मुर्दा हो जाएगा, तो ये कौड़ी भी इसका कोई नहीं देगा। जानवरों का हांड मांस ये तो बिक जाता है, बेचने जाते हैं तो तुरंत बिकता है, लेकिन मनुष्य का चाम कोई काम नहीं आयो है। मनुष्य का चमड़ी और मांस अगर बाजार में बेचने के लिए जाओ तो मारेंगे, भगाएंगे और पुलिस को खबर कर देंगे कि आदमी को मार के लाया है, देखो बेच रहा है। तो मनुष्य का कुछ ये काम आएगा? कुछ नहीं। लेकिन बस ऐसे निकला जा रहा है समय। तो प्रेमियों, आज अगर आप संकल्प बना लोगे, सोच लोगे कि हमको करना है, बैठना है, तो बैठने लगोगे। अब देखो, सरल से सरल किया जा रहा है रास्ता। पहले का रास्ता बहुत कठिन था, पूजा पद्धति बड़ी कठिन थी, लेकिन जब इधर संत आए तो 700 वर्षों से ये मुक्ति मोक्ष का रास्ता जो बताया जा रहा है, ये आसान हो गया, बहुत सरल हो गया, और सरल से सरल रास्ता पे निकालते चले गए। गुरु महाराज पहले कहा करते थे 3 घंटा भजन करना पड़ेगा। 3 घंटा जो भजन करने के लिए तैयार होते थे, इकरारनामा भरते थे, उनको नामदान देते थे गुरु महाराज, लेकिन फिर ढीला करते चले गए। एक जगह तो उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहाँ पर तो लड़के बहुत आ गए सुनने के लिए, जवान लोग। तो कहा तुम खाली यही कहना हमको सर्वबुद्धि दो, और तुम 10 मिनट बैठ करके यानी ये कर लेना, 15 मिनट जो भी मैं ध्यान लगाने भजन के लिए कह रहा हूँ, तो तुम्हारी पहले बुद्धि सही हो जाएगी। तुम जो गलत सोचते हो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा चाल चलन खान पान सही हो जाएगा, और फिर संस्कार तुम पर डाल दिया जा रहा है, फिर तुम ये भी करने लग जाओ। तो संस्कार डालने के लिए बच्चों पर, और संस्कार अपने भी बदल जाएं। आप ये समझो, मैं आपको बताया स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है, तो वो स्वभाव जो नहीं बैठने दे रहा है, वो कर्म जो नहीं बैठने दे रहे हैं, वो कट जाएंगे, स्वभाव बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा, ये क्या होगा? उसी के लिए यह नाम धुनी करने के लिए आपको बता दिया गया है कि जगह जगह पर नाम धुनी का कैंप लगाओ, जगह जगह पर यानी परिवार वालों को उनके प्रेरणा दो, सब बैठें, गांव के लोग बैठें। जय गुरुदेव। वक्त सतगुर हमारे देशा पधारे, दया दुआ दे मेह बरसाए, बरकत दी नदी बहा दी जावे, जिन देखे सुने वो सुख पाए। देवभूमि पर वक्त के समरथ संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज का आगमन। सत्संग व नामदान कार्यक्रम दिनांक 30 मई 2026 दोपहर 2 बजे से। स्थान शिमला इको विलेज रिजॉर्ट एवं ट्रैवल सेवाएं, NH 205 शिमला मंडी रोड, भागड़ा बिल्डिंग के पास, पुराना डंप, घरोग, शिमला 11।
संपर्क सूत्र 9414774054 व 9817183033। जय गुरुदेव।